हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश के करंट एनर्जीज। व्हेन विल दे प्रपोज यू। आपके जो भी क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, आज हम देखेंगे वो आपको प्रपोज कब करेंगे। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली इस टाइम वेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको उनकी तरफ से कोई प्रपोजल मिले। एंड आप वेट कर रहे हैं कि क्या वो आपको प्रपोज़ करेंगे नहीं करेंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन ही ये है कि जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपके क्रश हैं, आपको वो प्रपोज़ कब करेंगे। व्हेन विल दे प्रपोज यू, योर क्रश एनर्जीज़। सो याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। और मैं ये भी देखूंगी अगर आपको प्रपोज वो नहीं कर रहे तो क्या रीज़न है, क्यों नहीं कर रहे। एनर्जीज़ मुझे जो भी दिखेंगी उसके अकॉर्डिंगली आज मैं रीडिंग करूँगी, ठीक है ना। बट याद रखिएगा, जनरल एनर्जी है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रेजनेट हो। जितना आपसे रेजनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। एनर्जीज अपनी अलाइन करिए अपनी क्रश के साथ, उनका 3 टाइम्स नेम रिपीट करके। सो जान लेते हैं आपके जो भी क्रश हैं वो आपको प्रपोज कब करेंगे। सबसे पहले टैरो से देखूंगी, लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। वीवर्स के क्रश उनको प्रपोज कब करेंगे। We have it's a temperance, then we have page of sword, we have the lovers। इंटरेस्टेड तो गाइज ये आप में हैं प्रपोज करने के लिए। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में। चैलेंजिंग सिचुएशन दिख रही है कुछ, जिसको लेकर शायद ये अभी ऐसा लग रहा है पेशेंस बनाया हुआ है आपके क्रश ने। या फिर कुछ चीज़ों को लेकर आपके क्रश को लगता है जैसे बीच में हर्डल्स हैं, या कुछ चीज़ें कन्फ्लिक्टेड हैं या बन सकती हैं। दैट्स वाई ये अभी शायद प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं या फिर टाइम ले रहे हैं। 2 more cards। We have it's the 8 of Pentacles, we have Fool, बॉटम ऑफ द डेक्स नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। दिस पर्सन कुड बी अ वॉरियर, मिलिट्री, आर्मी फोर्सेस से हो सकता है इस इंसान का कोई ना कोई बिलोंग करता है ये इंसान, या तो ये इंसान का प्रोफेशन हो सकता है आर्मी फोर्सेस से। अदरवाइज़ आई थिंक ये जो भी आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हो, आपका और इनका प्रोफेशन भी कुछ लोगों का सेम हो सकता है। अदरवाइज या मुझे वर्किंग प्लेस आपकी सेम दिख रही है। ऑब्वियसली वर्किंग प्लेस प्रोफेशन ही सेम होगा ना, एक ही जगह पर काम कर रहे हो तो चीज़ें एक ही जैसी होंगी ना। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सो ये आपके जो भी क्रश हैं डेफिनेटली आपको पसंद करते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं, बट किसी चीज़ों को लेकर इनको लगता है रिस्क लेना पड़ेगा। वेट गाइस, मैं एक कार्ड क्लैरिफाई कर लूँ। ओके कुछ चीज़ों को लेकर ऐसे लगता है आपके ये जो क्रश है ना, वो इस टाइम या विद द डेविल। ओह माय गुडनेस। कुछ चीज़ों को लेकर आपके ये जो क्रश हैं वो थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है इस टाइम कंफ्यूजन भी नहीं कहूँगी मैं, टेंशन में है। या तो इनको लगता है शायद कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है इनकी साइड से। बिकॉज ये 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, जो कि बता रहे हैं यहाँ पे कि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। इनको लगता है चीज़ें आपके दरमियान बनने में या किसी तरह से बहुत सारे ना प्रॉब्लम इनको देखने पड़ेंगे। यस कुछ चीज़ें ऐसी फंसी दिख रही हैं, फंसी टाइप। इनको लगता है कोई चीज़ें गड़बड़ करेंगी यहाँ पे, और गड़बड़ कुछ भी हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे एनर्जी दिख रही है क्रश आपका सिंगल है इस टाइम, काफ़ी अकेले भी हैं, लेकिन विद द डेविल इनको क्या तो किसी तरह से मुश्किल दिख रहा है कि शायद कहीं आपको कोई इनके अगेंस्ट मैनिपुलेट ना कर पाए, क्योंकि ये तो आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं।
आप लोगों को लेकर डेफिनेटली दे आर फॉलिंग इन लव विद यू गाइस, विद द लवर्स। ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू डेट यू, दे रियली वांट टू पार्टनरशिप विद यू। क्योंकि ये जो भी आपके क्रश हैं इनकी ना जो आपको लेकर एक अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, बहुत डीपली है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और अफेक्शन है इनकी आपके साथ। बट इनको शायद ऐसे लग रहा है कि अगर ये आपको प्रपोज़ करने की कोशिश करते हैं या किसी तरह से समहाउ आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं प्रपोज़ के लिए, तो मे बी आपके पास इनसे बेटर चॉइस हो सकती हैं, या फिर इनको लगता है कंपटीशन काफ़ी टफ है। मे बी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन यू एंड दे रियली वांट टू प्रपोज यू। तो दैट्स वाई भी इनको चीज़ें काफ़ी हद तक ऐसे दिख रही हैं कि रिस्ट्रिक्टेड हो सकती हैं। अदरवाइज विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू गाइस, एंड विद द टेम्परेंस ये वेट कर रहे हैं किसी तरह से आप लोगों से बात करने का, बिकॉज पेज ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है यहाँ पे कि ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, एंड दे रियली वांट टू टॉक टू यू। रेडियो जॉकी हो सकते हैं ये इंसान, या फिर किसी तरह से कोई ऐसा हो सकता है होस्ट करते हैं कोई शो कोई प्रोग्राम जहाँ पे इनको काफ़ी बोलना पड़ता है, तो ये आपसे ऐसे लग रहा है जैसे बातचीत करना चाहते हैं। या तो आप करते हो या ये करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, बट दे आर पेशेंटली वेटिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चैरियट की एनर्जी है। कुछ चीज़ों में इनको ऐसे लगता है चैलेंजिंग फेस करने पड़े हैं, या फिर कुछ हर्डल्स ब्लॉकेज अभी आ रही हैं जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली चीज़ों को इस टाइम देख रहे हैं कि मैनेज किस तरह से करनी है सारी सिचुएशन। जबकि विद द एट ऑफ पेंटिकल्स ये हार्डवर्क करना चाहते हैं आपके साथ किसी भी तरह से आपको प्रपोज करने के लिए, आप लोगों को अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए विद द लवर्स, दे रियली वांट टू डेट यू। ये मिलना चाहते हैं आप लोगों से अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए, और हार्डवर्क भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनको लगता है शायद विद द फुल इनको कोई रिस्क लेना है। ये चीज़ें रिस्की हैं कुछ हद तक, डू और डाई वाला सीन कुछ लोगों की तरफ से आपके क्रश को लगता है करो या मरो। तो किस तरह करना है उस चीज़ को मैनेज करने का भी टाइम चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है कि ये पेशेंटली सब कुछ करना चाहते हैं, और तब करना चाहते हैं जब इनको लगे कि ये अच्छा बैलेंस बना सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं या चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है कि अपनी विल पावर के अकॉर्डिंगली ही उस वक्त कोई ना कोई रिस्क लेंगे जब इनको लगेगा कि इनका रिस्क लिया हुआ सक्सेसफुल हो सकता है। यस, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, बट पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वाटर साइंस आपके सब नहीं है, लेकिन पाइसिस कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, विर्गो एंड कैप्रिकॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सेगिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जेमिनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये स्टार साइन बहुत प्रोमिनेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास काफ़ी मेजर अरकाना है, 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना की एनर्जी है। बट कुछ हद तक ये टेंशन में है कि किस तरह से आप रिस्क कैसे लें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो शायद इनको सही डायरेक्शन नहीं दे रही, बिकॉज इनको लगता है कि आपके पास चॉइसेस हैं, क्योंकि लवर्स है चॉइसेस की बात कर रहा है। मे बी इनको लगता है या तो ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, या फिर इनको लगता है कि हो सकता है कोई ऑलरेडी आपको चाहता है, तो आप शायद उनको ज़्यादा कंसीडर करोगे, उनको प्रेफर कर सकते हो। दैट्स वाई ये भी टाइम ले रहे हैं, बिकॉज ये आपके जो भी क्रश है ना जिनको आप पसंद करते हो, वो आपके लिए तब एक्शन कोई लेना चाहते हैं जब उनको लगे कि चीज़ें अगर चैलेंजिंग बन भी जाती हैं विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड, इन केस आपकी तरफ कोई प्रपोजल करने के ड्यूरिंग, तो ये उसको एटलीस्ट बैलेंस तो कर पाएँ, मैनेज तो कर पाएँ। सो काम डाउन हो के कूल डाउन हो के ये कोई ना कोई जो है ना वो प्रपोज करने के लिए आगे मूवमेंट लेना चाहते हैं, बिकॉज इनको पता है बहुत ज़्यादा विल पावर डिटर्मिनेशन के साथ इनको काम लेना है यहाँ पे। नंबर 14 5 6 डबल 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डबल 5 इज इम्पॉर्टेंट, 9 8 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 30+ मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे एज की एनर्जी आ रही है, लेकिन ये जो भी आपके गाइस क्रश है ना ये काफ़ी ज़्यादा सेक्चुअली भी आप लोगों में इंटरेस्टेड है, और आपकी तरफ काफ़ी इनको जो है ना एक एडिक्शन सी हो रही है कि जैसे ऐसे लगता है ना एक इंसान काफ़ी पोजेसिव हो रहा है, ऑब्सेसिव हो रहा है, वो इंसान कोशिश करना चाहता है लेकिन इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है ख़ुद को, जब तक इनको सिचुएशन कुछ ऐसी काम डाउन दिख नहीं जाती या वो नहीं दिख जाती जहाँ पे इनको लगे कि अगर कोई प्रपोज करने के लिए कोई मूव लेते हैं तो वो वर्क करेगा। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक we have it's a 3 of roses, it's a 3 of wands energy, it's a next destination। yes, ये आगे इन फ्यूचर मुझे लग रहा है इनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप लोगों की तरफ आना ही है। हो सकता है ये भी शायद कुछ लोग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, यहाँ पर इनको लगता है उसके लिए इनको कोई ना कोई मूवमेंट लेना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है विद द फूल एंड विद द 3 of wands के कुछ लोग हो सकता है यहाँ तो अब्रॉड हैं
या फिर कुछ लोगों के आपके बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है, बट इन फ्यूचर ये इंसान आपसे कनेक्शन बनाने के लिए या फिर आपको प्रपोज करने के लिए कोई ना कोई मूवमेंट लेने वाले हैं, बिकॉज इन्होंने कुछ ना कुछ अपना माइंड सेट किया हुआ है कि कुछ टाइम के बाद ये एक्शन लेंगे। ऐसे लग रहा है इन्होंने कुछ अपने माइंड में ही टाइम सेटिंग की हुई है कि उस टाइम तक अगर कुछ चीज़ें इनको समझ आ जाती हैं तो ठीक है, तो ये आगे आगे कोई ना कोई आपके सामने प्रपोज करने के लिए बात कर लेंगे। बट यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है और यहाँ पे भी डेविल आ गया, विलन कोई ना कोई है, इनको लगता है बीच में विलन, जो शायद इनको आपके लिए आपको इनके लिए स्पेशली कोई अगेंस्ट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है आपको इनके अगेंस्ट, जिसमें इस इंसान को कोई विलन शो कर सकता है। दैट्स वाई भी हो सकता है ये शायद टाइम ले रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कोई ना कोई आपको इनके अगेंस्ट उलझा सकता है। यस, मतलब एक तरह से आपको किसी इंसान के लिए नेगेटिव कर सकता है। आपके क्रश को लगता है कि शायद आपको कोई इनके अगेंस्ट ना नेगेटिव कर सकता है कि ये इंसान ठीक नहीं है, आप इनको डिज़र्व नहीं करते, या फिर ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसी आपकी ब्रेन वॉशिंग कर सकता है कोई इस इंसान के अगेंस्ट इनको विलन शो करके। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। सो लेट्स सी मोर, व्हेन विल दे प्रपोज यू। वीवर्स के क्रश कब उनको प्रपोज करेंगे। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ फ्लूट्स, इट्स अ रिफ्लेक्शन। कुछ लोगों को शायद ये भी लगता है मे बी आप इनको शायद रिजेक्ट कर सकते हो। वी हैव 2 ऑफ मिरर, यस 2 on 1। ये इनडिसाइजिव हो रहे हैं एक तरह से ना, जैसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे कि किस तरह से जो है ना ये आप लोगों को प्रपोज करें। बिकॉज कुछ हद तक तो इनको लगता है एक तो विलन कोई शो करेगा, आपको इनके अगेंस्ट कुछ बोल सकता है, एंड सेकंड थिंग इनको लगता है कि मे बी आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हो। इट्स अ 4 ऑफ फ्लूट्स, अ 4 ऑफ कप्स एनर्जी एंड इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। दे आर इनडिसाइजिव गाइस। इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। इस टाइम इनके लिए सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। इनको समझ नहीं आ रही दिल की सुने दिमाग की सुने, क्या करें, किसकी सुने और किस तरह से करें सब कुछ। तो इनको लगता है कि कुछ लोग, हो सकता है ये आपके क्रश वो भी हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर दिया हुआ है, आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया हुआ है, और वो अब टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं, काफ़ी बोर हो रहे हैं अपनी लाइफ में, और उनको लगता है कि आपके ऊपर इनका इम्पैक्ट डेफिनेटली नेगेटिव हो चुका है कि इस इंसान ने अगर आपको रिजेक्ट किया, आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं पास्ट में ऑलरेडी, तो अब ऑब्वियसली आप इनको अच्छा तो नहीं समझते होगे। आपको लगता होगा कि ये इंसान जो है वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर चुका, तो अब आप कैसे इनको एक्सेप्ट कर लो। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में है। इनको आप में अपना आप नज़र आ रहा है कि अगर ये आपको किसी तरह से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं ना विद द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, कि ये इंसान चाहता है कि इस पर्सन की नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप लोग हो, नेक्स्ट आगे फ्यूचर में आने वाले टाइम में विद इन 3 वीक्स या 3 मंथ्स में आपकी तरफ आएँ, बट इनको लगता है कि जिस तरह इन्होंने किया आप भी वैसा ही कर दोगे इनके साथ। इसीलिए यहाँ पे एनर्जी 5 ऑफ हैंड्स की भी आई है और डेविल की भी आई है कि चीज़ें आपके बीच में कुछ ना कुछ ऐसी लाइक अनसॉल्व्ड हैं, या कुछ ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री हो चुकी है कि जो कि अब सॉल्व होने में कुछ प्रॉब्लम लग सकती हैं। और इनको ये भी लग रहा है कि अगर इन्होंने ऑलरेडी आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए अवेल नहीं किया, ठीक है, आपके साथ पहले रिश्ता नहीं बनाया, जब आप चाह रहे थे किसी तरह से आपके साथ ये डेट करें या कोई रिलेशनशिप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो या कमिटमेंट वाला सीन हो, तो ये इन्होंने नहीं किया, तो वो चीज़ों का भी कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अभी आप लोगों के अंदर वो चीज़ भी है कि इन्होंने तब क्यों नहीं आपको एक्सेप्ट किया था। तो वो चीज़ें इनको अब नज़र आ रही हैं अपने आप में। यस, वी हैव डेट कार्ड। जबकि ये मिलना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, या प्रपोज है ना, डेट करके आपको डेफिनेटली प्रपोजल ही देना चाह रहे हैं विद द डेट कार्ड। लेकिन उसके लिए इनका डिसीजन लेना ऐसा लग रहा है काफ़ी मुश्किल हुआ हुआ है कि क्या डिसीजन लें। रियली वाना डेट यू, उसके लिए आपको इनवाइट करना चाहते हैं। इट्स अ लेटर कार्ड है ऑब्वियसली, ये आपको कोई ना कोई इनविटेशन भेजना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए डिसीजन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। बिकॉज इनको ऐसे लग रहा है कि कहीं इन्होंने जैसे आपके साथ किया, रिजेक्शन अगर आपको दी है, तो बदले में आप कहीं वो ना कर दो।
अगेन यहाँ पे 5 ऑफ रोजेस की एनर्जी है, यहाँ पे भी 5 ऑफ रोजेस, दैट्स अ 5 ऑफ वैंड्स। इनको लगता है कंपटीशन आप दोनों के बीच में शायद बन चुका है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, आप दोनों के आपस में कन्फ्लिक्टेड, कुछ ना कुछ लोगों के, आपके और आपके क्रश के बीच में ऑलरेडी चीज़ें कन्फ्लिक्टेड हो चुकी हैं। तो उन कन्फ्लिक्ट को ये सॉर्ट आउट करना अपनी तरफ से तो चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है शायद आप उस चीज़ों को कंपटीशन की तरह ही लोगे। मे बी अगर ये सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप तो नहीं सॉर्ट करना चाहते, ये भी सिचुएशन हो सकती है। बट दे रियली वांट टू प्रपोज यू, आपको इनवाइट करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। लेकिन इनको लगता है शायद ये अगर आपके साथ आप किसी तरह से पैचअप भी करना चाहें या आपके साथ चीज़ों को इन्वॉल्व करने के लिए ठीक भी करना चाहें, तो आप इनको एज अ कॉम्पेटिटर देखोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इनको लेकर नेगेटिव हो चुके हो। इन्होंने जो आपको रिजेक्ट किया हुआ है, या फिर अगर आपको रिजेक्शन नहीं भी दी हुई इन्होंने, तो इनको लगता है कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है, या फिर कंपटीशन टफ़ है कि मे बी आप में दूसरे लोग भी इंटरेस्टेड हैं, दूसरे लोग भी आपको प्रपोज करना चाहते हैं, तो उनके साथ इनका कंपटीशन बन जाएगा। आप कंपैरिजन करोगे कि ये इंसान बेटर है भी है या दूसरे लोग बेटर हैं, तो वो चीज़ों को लेकर भी ये काफ़ी हद तक जो है वो इस टाइम सिचुएशन में अटके हुए हैं। यस, 555 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 22 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 666 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 36, 32, 34 एंड 35 एज हो सकती है। 22, 24, 26, 23 एंड 25 भी एज मुझे दिख रही है। एरिस लियो सेजिटेरियस स्टार साइन दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग है। एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की भी थोड़ी एनर्जी दिख रही है, अदरवाइज कैंसर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैप्रिकॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। स्टार साइन वैसे सभी हैं गाइस, जो प्रोमिनेंट थे मैं आपको ऑलरेडी वो बता चुकी हूँ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। अभी मुझे एनर्जी दिख नहीं रही है कि इनकी तरफ से कोई प्रपोजल आने की, अगर प्रपोज करना भी चाहते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें बीच में आ रही हैं, दैट्स वाई बट टाइमिंग का कुछ मुझे क्लियर साइन दिख नहीं रहा। बट होपफुली अगर कुछ लोगों के बीच में चीज़ें ज़्यादा, आप कह लो कि एक ज़रा से ज़्यादा उलझी हुई नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो उनकी तरफ से प्रोबेबली चांसेस बन सकते हैं 3 to 6 मंथ्स में। और जिन लोगों का कंपटीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी तरफ से यहाँ पे अभी मुझे टाइमिंग प्रपोजल की दिख नहीं रही। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।